आज का जो अमल है इसका इलाज आप इसके आमिल खुद बनेंगे, आप खुद इलाज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इलाज हुए हैं, लोगों को शिफा मिली है, लोग जादू से निकले हैं। और इस अमल की बरकत से जो मैंने आपको बताना है कि लोगों के तावीज़ात निकले हैं, पुतले निकले हैं और अल्लाह पाक ने बिल्कुल उनके घरों से सफाया कर दिया जादू का असरात का। ये ऐसा ज़बरदस्त किस्म का इलाज है। लेकिन अब इसका चेक कैसे किया जाएगा, उसका थर्मामीटर क्या है, उस चेक करने का थर्मामीटर क्या है, उसका ये है। इससे पहले ये बात समझ लें कि देखें कि जादूगर ये अल्लाह ताला की पकड़ से बाहर नहीं है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि जादूगर जो है ना जी वो दुनिया चलाएगा, वो दुनिया के निज़ाम चलाएगा, नहीं। और ये जादूगर जो जादू करता है या करवाता है, ये करना करवाना ये पैसों के लिए होता है। यानी पैसे मुझे मिल जाएं, जो है ना जी जादू जो कर रहा है पैसे मिलते हैं, उसे क्या। इसका जादू का और असरात का आप थर्मामीटर चेक करें कि जिससे आपको पता लगेगा। उसके लिए निशानियां और अलामात हैं। अगर 50% भी पाई जाएं, 50% भी पाई जा रही तो समझ लें कि आपके ऊपर जादू है, असरात हैं। और इसका इलाज भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। निशानी, पहली निशानी कि कपड़ों का, चीज़ों का, पैसों का बार बार, देखें मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार अपनी जगह जहां आपने रखा वहां से गुम हो जाना। कपड़ों का फटा हुआ और कटा हुआ मिलना। देखें अड़के भी कट सकता है, ये ध्यान आपने करना है। अड़के भी कट सकता है, किसी और वजह से भी फट सकता है। आपने देखना है कि मुसलसल सूरत हाल इस तरह चल रही है, तो ये निशानी। नंबर 2 कि कपड़ों के ऊपर खून के धब्बे लगना। बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि खून का धब्बा इस तरह भी लग जाता है, कोई जानवर, कोई परिंदा वगैरह ऊपर कोई लोथड़ा उठा के लेके जा रहा होता है, वो गिर जाता है। कभी हर इस पे ये नहीं करना। अगर मुसलसल ये तरतीब चल रही है तो समझ लें खून के धब्बे, खून के छींटे। आप वाशरूम में गए, मेरे पास एक आदमी आया कि मौलाना ऐसे हुआ कि मैं वाशरूम में था और मेरे ऊपर जो है ना खून गिरा। अब वाशरूम में खून का क्या काम, ऊपर से छींटे गिरने का क्या काम। तो लिहाजा छींटियों का गिरना, धब्बों का पड़ना दुकान वाली जगह पे, मकान पे, इस तरह करके। और ख्वाब में आपको ऐसे किसी का आपको पीटना, मारना, और जब आप जागें आपके जिस्म पर उस मार के निशान होना, यह भी जादू की अलामत में से है। और ख्वाब में आपको ऐसे जानवरों का नज़र आना, जैसे भैंस, काली भैंस नज़र आ रही है, एक आ रही है, ज़्यादा आ रही हैं, काले सांप नज़र आ रहे हैं, और बिच्छू नज़र आ रहे हैं, और रिछ नज़र आ रहे हैं, ये जादू की अलामतों में से है। और अपने घर में मुसलसल किसी आदमी का चलते हुए नज़र आना, और जब आप करीब जाएं उसका गायब हो जाना। और इसी तरह एक निशानी ये भी है कि ख्वाब में डरना, ऐसा डरना कि इंसान जो है बेखुद हो जाए, बेकाबू हो जाए। और ख्वाब में जिस्म पर दबाव पड़ना, ऐसे तरीके से दबाव पड़ना कि उस दबाव से आपका ना निकल सकना, आप निकल नहीं सक रहे। और ये भी एक अलामत है जादू की कि आप ना कुरान सुन सकते हैं, ना कुरान पढ़ सकते हैं, ना नमाज की तरफ आपका आना, ना दुआ में दिल लगना, आंखों से पानी जारी होना, पानी आते रहना, और आपका दिल का मायूस हो जाना, किसी भी दीन की तरफ, दीन के मामले की तरफ ना लगना, यानी दिल बिल्कुल बंजर हो गया ऐसे। और बच्चे का माँ के पेट में बार बार मरना, और बच्चे का यानी पैदा तो हो जाना, लेकिन पैदा होकर एक निशानी ये भी है उस बच्चे का सूख जाना, और फिर बच्चों का पैदा होना, दूध ना पीना, सारी रात रोते रहना, और जो है ना चीखना, चिल्लाना, ये भी जादू की अलामात में से है। और ऐसा अजीब दौरा पड़ना, उस दौरे में ऐसी हैयत और आवाज़ों का निकलना जो आपकी आवाज़ नहीं, जैसे आप मर्द हैं, औरत की आवाज़ आ रही है, आप औरत हैं, मर्द की आवाज़ आ रही है, ऐसी सूरत है। तो ये असरात हैं, ये असरात हैं, ये वो अलामतें और निशानियां हैं जादू और असरात की, कि जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर जादू है या नहीं। अब इससे जो है ना जी, इसका इलाज क्या है? बहुत आसान इलाज है। ऐसा है जैसे आपने दूध मक्खन में से बाल निकाल लिया, दूध में से बाल निकाल लिया, ऐसा इसका ज़बरदस्त जो है ना ये इलाज है। और जिसने भी किया
अल्लाह अकबर। एक मैं थोड़ा सा इस जो अमल का, इस अमल की मैं एक ऑथेंटिक पन आपको बताता चलूँ कि ये जो मैं अमल बता रहा हूँ, ये जो इलाज है, ये हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब आप अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ था उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम को बताया था। ये 11 आयतें हैं, 2 सूरतें, 11 आयतें बनती हैं, 2 सूरतें बनती हैं। और इनको पढ़ना कैसे है, इसको देखें। आप अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा पढ़ा, काम हो गया। ये है यकीन पे, ताकत पे। और इसके लिए जो बड़े बड़े वज़ाइफ करने वाले होते हैं, बड़े हजरात होते हैं, वो बताते हैं कि सूरतुल फलक और सूरतुन नास 21 दफ़ा पढ़ के कान में फूंक मारना। खुद पढ़ना, खुद भी उसे कहना कि तुम पढ़, वो कहे मेरा दिल नहीं कर रहा, नहीं तू पढ़, उसे पढ़वाना। और 21 दफ़ा कान में कोई दूसरा पढ़ के फूंक अच्छी तरीके से मारे, आवाज़ जो है ना जी अच्छे तरीके से उसके कान में जाए। सूरतुल फलक और सूरतुन नास को पकड़ लें, इस जादू का सत्यानाश हो जाएगा। इस जादू करने वाले की ऐसी तैसी फिर जाएगी आपके जिस्म से। आप अलैहिस्सलाम पे हुआ जब ये 11 सूरतें, 11 आयतें पढ़ी, 2 सूरतें पढ़ी, तो आप अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, मैं ऐसे हो गया जैसे कि किसी ने पत्थर मेरे ऊपर रखा हुआ था, मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया, बिल्कुल हल्का फुल्का। गोया के ये इलाज है। अब ये सारा का सारा जादू किस तरह, किस तरतीब से, उसकी निशानियां क्या हैं और होता कैसे है, हम आमिल के पास, पीर के पास जाते क्यों हैं, उसकी क्या वजूहात होती हैं, यह सारी की सारी इस वीडियो में आपके सामने आ गई। तो लिहाजा इस इलाज को पकड़ लें। और करना कैसे देखें, हर नमाज के बाद करना है, फजर के वक़्त करना है, रात सोते हुए करना है। ये करें, पानी पे दम करके भी पिलाएं, कान में भी फूंक लगाएं, और जितनी ज़्यादा मर्तबा आप कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब पढ़ना है तो आपने 21 दफ़ा एक सूरत को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से सारे के सारे जादू ख़त्म हो जाएंगे। तो लिहाजा बड़ा कीमती और आसान और मुख्तसर अमल आपको दिया है जादू से बचाव के लिए। आप जिससे खुद आपको निशानियां बताई हैं, जिससे आप खुद चेक कर सकते हैं कि हमारे ऊपर जादू है, असरात हैं, क्या मामला है। लिहाजा मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।